ओम शांति। जब मैं खाना बना रहा था बाबा के साथ, खाना बनाते बनाते बाबा बैठे और बाबा की दृष्टि खाने में पड़ गया। ओके। हाँ, और शाम को नुमा शाम क्या कर रहे थे? झूले झूल रहे थे। नुमा शाम झूला झूलने के लिए होता है? नहीं, फिर योग करने के लिए। तो योग क्यों नहीं कर रहे थे? अब आप बच्चे रह गए हो, इतने बड़े हो गए हो। नहीं, फिर तो योग करना चाहिए ना। ठीक। कुछ चिंतन नहीं लिखा? अभी आप थोड़ी 2 मिनट में लिख देंगे। 2 मिनट में चिंतन लिखा जाता है? ठीक, लिख देंगे। कैसे लिखोगे? अरे क्या लिख रहे हो ये तो बताओ। चिंतन। अरे चिंतन के लिए कुछ तो चाहिए होगा, क्या लिखोगे मुझे बताओ। चिंतन। अरे चिंतन नहीं लिखना है, चिंतन का मतलब है कुछ बना के लिखना है, शब्द नहीं लिखना है चिंतन। क्या ठीक है? ज्ञान योग खाना। खाना? ज्ञान हाँ, योग। खाना नहीं भूलता है बिल्कुल भी, है ना। ज्ञान योग सेवा योग। कभी भी बच्चों के कांटेक्ट में आते हुए ये ध्यान रखना चाहिए, जो भी आपके पास आसपास छोटे बच्चे हैं उनसे पूछते रहना चाहिए, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उनको खाली करना चाहिए। नहीं तो अंदर जैसे कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बुली करते रहते हैं कुछ लोग, और फिर उनकी पूरी लाइफ ऐसी हो जाती है, पूरी लाइफ अंदर ही अंदर सप्रेस करते रहते हैं अपने आप को। हमेशा बच्चों के साथ जो भी पर्सनल आते हैं ना, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मम्मी पापा पेरेंट, जो भी पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, स्कूल में क्या हुआ, हमेशा उनसे एक फ्रेंडली रिलेशन है। किसी ने कुछ कहा तो नहीं, तुमने किसी को कुछ कहा तो नहीं, एक रिपोर्ट लेनी चाहिए ताकि वो आपसे फ्री रह सके। नहीं तो स्कूल में कुछ कुछ होता रहता है और फिर घर आके बताते नहीं, फिर उनकी लाइफ बिल्कुल एकदम डल हो जाती है। हमारे पिताजी हमेशा कहते थे कि जो कुछ है घर आके बताओ, और फिर एक एटीट्यूड, मतलब ठीक है यहाँ के हिसाब से तो उसे गलत ही मानेंगे। पिताजी हमेशा कहते थे कि पिट के नहीं आना है। तो वो शुरू से ही हिसाब किताब ऐसा था कि पापा तो है ही पीछे, तो वो एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है आपका, है ना। तो ऐसा नहीं कि बच्चों को ये कहना पिट के नहीं है ना, सिंपल कि इससे डरना नहीं है, जो कुछ है बताओ, बात करो। आज भी जब योग कर रहे थे, बहुत थोड़ा सा योग किया क्योंकि शाम को कुछ गेस्ट आए हुए थे। तो एक बहुत क्लियर चीज जो महसूस होती है वो ये कि इस समय योग में जो बल मिल रहा है आत्माओं को, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से किया जाए तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे। ठीक है, तो अपने योग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। तो आसपास का जो डाइवर्जन है किसी भी तरह का, घूमने का, फिरने का, ये वो सब नहीं। और कोई भी कितनी भी बड़ी श्रीमत हो, श्रीमत नहीं, डायरेक्शन, आप ये देखो योग से रिप्लेस उसे नहीं करो। अगर जरूरी है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर जरूरी नहीं है तो फिर उसे रिप्लेस नहीं करो। जैसे किसी ने कहा कि भाई हमारे लिए ये सेवा कर दो, और वो 2 घंटे बाद हो सकती है, तो उसे 2 घंटे बाद करो, लेकिन योग इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर वो सेवा जरूरी है और कोई वहाँ है नहीं, तो फिर योग नहीं, फिर वो चीज़ जरूरी है। ओके, तो आज बाबा ने बोला था कि निराकार त्रिमूर्ति शिव भगवान आज तुमको बाप ही आकर बताते हैं झूठ क्या है, सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। तो टॉपिक था ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ओके, ठीक है। तो जो भक्ति है, वो जो बुद्धियां हैं वो तमो प्रधान नहीं थी, रजो प्रधान थी। यहाँ पर मैंने जो इस तरीके से लिखा है ये है, ज्ञान स्वयं भगवान देते हैं और भक्ति ज्ञान भगवान देते हैं। हाँ, परंपरा से कौन देता है? ज्ञान बाप देते हैं और भक्ति भाई देते हैं। ठीक है, ज्ञान परमात्मा देते हैं, शिव बाबा देते हैं, और भक्ति भाइयों द्वारा मिलती है। ओके, नेक्स्ट।
आपने एक ही लिखा है क्या? लिखिए, बताइए। भक्ति मार्ग में हम अपनी सारी आइडेंटिटी या सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके हैं। अपने आप को सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं, मतलब हाँ, ज्ञान के हिसाब से बोलेंगे, ज्ञान के कि पापी कपटी, हाँ एक डर भी होता है भगवान के जी। जबकि ज्ञान मार्ग में बाबा हमें हमारा सत्य परिचय देकर के हमें हमारी शक्तियों को और पूरे कर्म में हमारा जो पार्ट है वो हमें बताते हैं, तो उससे हमारा सम्मान जाते हैं। ज्ञान भक्ति डराती है, ज्ञान अपना बनाता है, ठीक है। और भक्ति में भगवान के साथ हम अपने रिश्ते को नहीं समझ पाते, मन्नत करते हैं, जैसे व्यापार करते हैं, ये हो जाएगा तो ये करेंगे, इतना किलो लड्डू करेंगे। हाँ लेकिन ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं, भगवान ज्ञान मार्ग का आधार भक्ति व्यापार है, ठीक है, और ज्ञान रिश्ते के आधार पे होता है। भक्ति परिवार, ठीक है ना। भक्ति व्यापार है, ज्ञान परिवार है। ओके, भक्ति में कई बार पंडित पुरोहित की बातों को हम बिना, ठीक है। ज्ञान सूर्य है, ठीक है, भक्ति दिया है, ठीक है। एक होप है कि भाई चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, लेकिन भक्ति क्या है? सूर्य है, बिल्कुल प्रकाश में। तुम अभी सोच रहे में आए हो, यही मतलब कहना चाहते हैं ना, तो इसको थोड़ा ठीक करके लिख लीजिएगा। हाँ, ज्ञान अंधविश्वास है क्योंकि वो हम बाबा पर एक आंख बंद करके विश्वास करते हैं। आंख बंद करके थोड़ा ही विश्वास करते हैं, सारी चीजों का अनुभव नहीं है। बाबा अकेले, मतलब हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, गीता में, रामायण में, महाभारत में, ठीक है ना, कि सबसे लास्ट में हर शास्त्र के बाद एक श्लोक आता है कि ये तुम खुद जज करो। जैसे और किताबें, उनमें क्या है, अगर तुम उसे नहीं मानते तो तुम्हें नास्तिक बता दिया जाता है, तुम्हें अलग वो बता दिया जाता है, राक्षस बता दिया जाता है। हमारे हर शास्त्र में क्या लिखा हुआ है कि अपने आप जज करो, कि जो अपने विवेक से चेक करो। फिर भी जो जन्मों से चली आ रही है वो क्या है? परंपरा है। तो भक्ति क्या है? अंधविश्वास है। एक के पीछे एक, किसी ने नमस्ते करी, किसी ने माथा टेका, किसी ने पूजा पाठ करी। क्यों करी? उसका उद्देश्य क्या था? उसकी भावनाएं कैसी? वो नहीं, बस ऐसे ही कि ये करते हैं तो उससे फायदा होता है, ठीक है। और यहाँ पर बाबा निश्चय, तो भक्ति निश्चय है और वहां पर अंधविश्वास, ठीक है। ओके, और ज्ञान संपूर्ण है, ठीक है, और भक्ति खालीपन। मैंने लिखा है ज्ञान प्राप्ति है, ठीक है ना, और भक्ति खाली है। ज्ञान में हमें सर्व प्राप्ति होती है, आत्मा की, तन की, मन की, धन की, जन की, वाइब्रेशंस की, और भक्ति खाली। वो प्राप्तियां नियर अबाउट खाली है ना, हमें उससे कोई हमारे जीवन का लक्ष्य तो नहीं मिला ना। हमें जिस ऊपर से हम चले हैं उसके आधार पर भक्ति में बहुत कुछ है। नवदा भक्ति में मैं वहीं पे ही आ रहा था कि भक्ति में बहुत प्राप्तियां हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू छींक क्यों रहा है? दोबारा छींको ऐसे। हाँ, एक छींकना अशुभ होता है, पता है? हाँ या ना, पता है? नहीं, क्या पता है? नहीं पता। 2 बार छींकना शुभ होता है। अरे बना के थोड़ा ही छींकना है, 3 बार हो गए तो। एक बार छींकना शुभ होता है, तूने 3 बार छींक दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक बार और छींको। जबरदस्ती थोड़ा ही छींकना होता है, कोई अशुभ अशुभ नहीं होता, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कराता है, भक्ति प्राप्ति कराती है, लेकिन वो रियल प्राप्ति, साक्षात्कार हुआ, खुशी हुई, गायब होगी, बची, या उसके आधार पर हम चलते रहे। रियल प्राप्ति जो हमारे विकर्म विनाश हो जाए, जो हमें देवत्व की प्राप्ति हो जाए, वो नहीं होती। अच्छे गुण आ जाते हैं, आदमी व्यक्ति अच्छा हो जाता है, बट इन कंपैरिजन टू देवत्व ये कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। ज्ञान अपने घर ले जाता है, हाँ,
ज्ञान ठिकाना देता है, मैंने लिखा है ज्ञान ठिकाना देता है, भक्ति भटकाती है। ज्ञान ठिकाना देता है, भक्ति भटकाती है। ओके, ये मेरा पॉइंट था। ज्ञान उठाता है, भक्ति नीचे लाती है। ओके, तो ज्ञान हमें इंडिपेंडेंट बनाता है, माना स्वराज्य अधिकारी बनाता है, लेकिन भक्ति हमें क्या बनाती है? डिपेंडेंट। ये सामग्री होगी, ये नक्षत्र होगा, ये मुहूर्त होगा, ये। और यहाँ पर सब लोग अच्छी तरीके से समझ ले, भक्ति का मतलब ये लौकिक भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है बिना सोचे समझे किसी के भी पीछे जाना। जैसे आजकल एक शब्द बहुत फेमस होता है, अंधभक्त। तो अंधभक्त का मतलब है कि बिना सोचे समझे, ठीक है, कुछ भी मानते चले जाना। उसे क्या है? हम शास्त्रों के या किन्हीं बातों के, किसी रिचुअल के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसे बिना लक्ष्य के करते चले जाना, उसे अंधभक्ति कहा जाता है। ठीक है, ओके। ज्ञान हमें संपूर्ण बनाता है, भक्ति हमें खाली। ज्ञान संपूर्ण बनाता है। आज बाबा ने कहा ना, योग से तुम पवित्र बनेंगे, ज्ञान से धारणा के लिए मुख्य सार था। क्या था? योग से महावीर बनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार देखो, पवित्र बनने के लिए महावीर बनना है, याद की यात्रा से अंदर का कीचड़ा निकालना है। ठीक है, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी है, अशांति नहीं फैलानी है। ठीक है, ओके। आपने क्या बोला माता जी? दोबारा बोली। ज्ञान मैच्योर बनाता है, चीजों को समझना, चीजों को अंडरस्टैंड करना, उनके लॉजिक्स। भक्ति में हम इन चीजों को छोड़ देते हैं, बस कहा है तो मान लो, है ना। ज्ञान निर्भय बनाता है, और भक्ति में भय रहता है, भाई ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करो तो। ज्ञान हमें क्या कहता है? अपने आप को बनाओ बस, उसके बाद कुछ नहीं। बाबा क्या कहते हैं कि 7 दिन का कोर्स किया, फिर जहाँ जो बाबा हर जगह है, जहाँ पे भी आप दिल से याद करते हो, है ना, लेकिन जब पॉसिबिलिटीज हैं तो फिर पूरा करना चाहिए। ओके, भक्ति छाछ है, ज्ञान दही है। घी क्यों नहीं बोला? हाँ, बाबा हमेशा कहता है भक्ति क्या है? छाछ। और यहाँ पर जो ज्ञान है वो क्या है? घी। ठीक है ना, मक्खन। ठीक है, ज्ञान पूर्ण है, भक्ति अपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि आज तक सब लोग कहते रहे कि भगवान के पास जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, पर कोई पहुंचा नहीं। और ज्ञान से सर्टेन है कि अगर एक बार भी आपने ज्ञान सुना तो आप स्वर्ग में जरूर जाएंगे। अपने पॉइंट लिखे हैं 11। ठीक है, और फिर आप ये बोल रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आता। जिस समय ये पॉइंट आने लगे मेरे दिमाग में कि अब समझ में नहीं आ रहा क्या लिखें, और आप बंद करना चाह रहे, बस उस समय शुरू करो। वहां से आपका चिंतन, वहां से आपकी बुद्धि बेहद की, वहां से आपकी बुद्धि एक्सपेंड होनी शुरू होगी। ओके, ओके पुनीत भैया। भक्ति है चाहना, ज्ञान है संतुष्टता, और भक्ति है बुझाना और ज्ञान है बुझाना। ओके, और अपनी मुरलियों में बाबा हमेशा बोलते हैं, ठीक है ना, कि भक्ति बंधन में लाती है ना, ये करो ये करो। और ज्ञान संबंध है, अपने आप ही करने का मन करता है ना। मैंने इसमें लिखा है ज्ञान अनुभव है, भक्ति स्थूल है। ज्ञान अनुभव है, अनुभव सिखाती है। ज्ञान से अनुभव आते हैं, मेरी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मेरा जीवन क्या है, वो कैसे उठ सकता है। भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है, भक्ति में स्थूल है, सारी चीजें स्थूल है। यहाँ जाओगे वहाँ अच्छा लगेगा, वहाँ जाओगे तो वहाँ अच्छा लगेगा, ऐसे। ओके, भक्ति में है घोस्ट वर्शिप, और यहाँ पर है गॉड वर्शिप। और वर्शिप भी नहीं बोलेंगे ना, पूजा तो हम करते ही नहीं। हाँ, मतलब वो आपने वो बनाने के लिए लिख दिया। हाँ, भावार्थ ये है कि वहाँ पर हम भूतों की पूजा करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की श्रीमत पर चलते हैं। ओके, और वहाँ पे है मतलब एक्सट्रोवर्जन बहुत है, एक्सट्रोवर्जन। हाँ, वहाँ बाह्य मुक्ता है, यहाँ अंतर मुक्ता है। भक्ति है बाह्य मुक्ता, ठीक है, ये लगाओ, वो करो, ये रिचुअल करो, वो रिचुअल करो। ज्ञान अंतर्मुखा, अंदर को सजाओ, अंदर में शुभ भावना रखो, अंदर में वाइब्रेशन बनाओ, इस तरीके से। वहाँ पे हाँ हाँ, वहाँ पे हर चीज में सफरिंग है, यहाँ पे हर चीज प्लीजिंग है। अच्छा, वहाँ पे हर चीज में सफरिंग है, यहाँ पे हर चीज में
प्लीजिंग है। वहाँ फास्ट है, यहाँ पर यहाँ हाँ, वहाँ फास्ट है, व्रत है, यहाँ पर प्रतिज्ञा है। ओके, और यहाँ पे लिमिटेड है, भक्ति में यहाँ लिमिटेड है। हाँ, भक्ति है हद की, ठीक है ना, और यहाँ पे ज्ञान है बेहद का। कैसे? भक्ति तो सारे में फैली हुई है, ज्ञान तो इतना फैला भी नहीं हुआ है। फिर वहाँ पे हैंकर है, इसका मतलब बताओ। कितना भक्ति हद की है, ज्ञान बेहद का है, लेकिन भक्ति तो सारे संसार में ज्यादा दिखाई देती है इन कंपैरिजन टू ज्ञान। नहीं, भक्ति हमारे हम पर्सनल के लिए कर रहे हैं ना सिर्फ। हाँ। कि हमारे बच्चे हो जाए। हाँ, भक्ति पर्सनल के लिए है वाला। हाँ, और वहाँ पर, और यहाँ पर भक्ति क्या है, इस संसार में है, लेकिन ज्ञान हमें परे तक की नॉलेज देता है, सूक्ष्म वतन, मूल वतन। ओके, चलो बाबा को याद। भक्ति अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, ज्ञान क्यों? भक्ति में मजा नहीं आता। भक्ति में मजा नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? वहाँ पे गाय गाय होती है, वहाँ पे गाय गाय होती है। गायें गायें होती है। हाँ। तो गाय तो अच्छी होती है, गाय हमारी माता है। आपको कुछ नहीं आता है? वहाँ पे गाय की पूजा करते हैं। वहाँ पे गाय की पूजा करते हैं। हाँ। तो गायें आपको बहुत सारा, वो भी तो आपकी पालना भी तो करती है। बाबा करते हैं, बाबा गाय की करते हैं, बाबा हमारा करते हैं। हाँ, ठीक है। गाय की पूजा माना, गाय हमें दूध देती है, ठीक है। गाय बहुत अच्छा है, इनोसेंट है, इस वजह से गाय की पूजा करते हैं। वो हमारी पालना करते हैं ना, कोई भी चीज, जैसे प्रकृति हमारी पालना करती है ना। ठीक है। ओके, और भक्ति अच्छी है, ज्ञान ज्ञान क्यों? अभी तो पता है। अरे अभी तो बताया, दूसरा पॉइंट बताओ। ज्ञान हाँ, क्यों? क्योंकि ज्ञान में योग करना पड़ता है। ज्ञान में योग करना पड़ता है, और भक्ति में? भक्ति में तो चाहे उधर जाओ, चाहे गुरुद्वारा जाओ, चाहे गुरुद्वारी जाओ, चाहे मंदिर में, चाहे नंगे में नहाओ, चाहे गंगा में नहाओ, चाहे दास करो, चाहे गोलगप्पे खाओ। आपको गोलगप्पे खिलाए? किसने खिलाए गोलगप्पे भक्ति में? भक्ति में आपने भक्ति की है? नहीं। तो गोलगप्पे किसने खाते, कहाँ खाते हुए देखा आपने? किसको खाते हुए देखा? नानू। नानू? हाँ। नानू कौन है? अच्छा अच्छा, चलो। ज्ञान समझ है, भक्ति अंधविश्वास है। ओके, और ज्ञान एकांत है, भक्ति मतलब भजन कीर्तन है। हाँ, ज्ञान एकांत है, भक्ति भीड़ है, ठीक है। ज्ञान है सार, भक्ति है विस्तार। बाबा ने क्या है, एक मुरली दी है, और बाबा ने अभी अभी कुछ दिनों पहले ऐसी किताबें बन ही नहीं सकती, रोज 4 पेज आ रहे। कहीं होता है ऐसा 4 पेज उठा के पढ़ाया रहा मास्टर, ठीक है ना। तो वो है जी भैया। ज्ञान हाँ, एक जन्म चलती है। दोबारा सोचो क्या बोला आपने। ज्ञान की प्रारब्ध है 21 जन्म, भक्ति के धक्के हैं 63 जन्म, ठीक है ना। ज्ञान की प्रारब्ध संपूर्ण सुख, शांति, पवित्रता। आज बाबा ने 4-5 चीजें कौन कौन सी बोली, बताओ किसको याद है? वहां तुम्हें क्या क्या मिल जाएगा? सबसे पहले क्या था? धन। फिर धन के आगे क्या आती है? दौलत। फिर सुख, फिर शांति, फिर पवित्रता, ठीक है। ओके, और धन, दौलत, पवित्रता, सुख, शांति, ऐसे था। धन, दौलत, पवित्रता, सुख, शांति, ऐसे लाइन में लगे हुए थे। हाँ जी बताइए। भरपूर थे तुम, उन चीजों में भरपूर थे। देखो किसी के पास मुरली है? हाँ ये रहा। पहले भारत धन, दौलत, पवित्रता, सुख, शांति, सब में भरपूर था, ठीक है। मेरा ऑर्डर ठीक है। जी भक्ति सदगति नहीं दे सकती, ज्ञान सदगति देता है, ठीक है। ओके, नहीं लिखा? क्या कर रहे हो?
सिर्फ पहला पॉइंट जो भैया ने बोला था, पता नहीं शुभम भाई ने नरेट किया था, ज्ञान उठाता है, मैंने इसमें लिखा भक्ति गिराती है, इसमें सब कुछ आ जाता है ना। दूसरा मैंने लिखा है ज्ञान अमृत है। हर चीज को, ज्ञान को कहीं भी पुट करो वो आपको अमृत निकाल के देगा। कैसी विकट से विकट परिस्थिति है, उसमें अगर आपने ज्ञान पुट किया तो वो आपको कल्याण ही देगा। लेकिन अगर भक्ति को आप कहीं भी पुट करेंगे तो वो आपको क्या देगी? डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्जन। ठीक है, तो इसीलिए भक्ति मिराज है। मिराज माना दिखती है सामने कुछ है लेकिन है नहीं कुछ भी। ओके, ज्ञान आपको सक्षम बनाता है, यानी कि मैंने इसमें लिखा है लीडर बनाता है। भक्ति भक्त बनाती। ज्ञान आपको लीड करना सिखाता है। भगवान ने कितने लीडर पैदा किए। आपको अभी अगर ज्ञान सरोवर की बागडोर दे दी जाए, संभाल लोगे? हाँ या ना? बहुत सिंपल आंसर है, वो मत करना, बस हाँ या ना बोलो। हाँ, संभाल लोगे सभी निवासियों को? संभाल लेंगे? काहे हंसते हैं भैया? तो हमारे नाम का इज्जत रखो भैया। हाँ, संभालेंगे कि नहीं सर? शुभम भाई क्या कहते हैं? शांतिवन अगर संभालने को दे दिया जाए, संभाल लेंगे? संभाल लेंगे? संभाल लेंगे? शांतिवन दे दिया जाए संभालने के लिए, संभाल लेंगे? हाँ या ना? बाबा बाबा साइड में रखो, अपना है ऊपर बताओ। नहीं, रॉन्ग आंसर। ठीक है, जब एक बार बाबा ने पूछा, बाबा ने हाथ रखा, करना है करना है करना है, और फिर बाबा विल रिस्पॉन्सिबल। शिव भगवान वाच है ना, आज की मुरली में है, मैं तुम्हें आया हूं पतितों से पावन बनाने, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम सिर्फ चुपचाप निमित्त होके बैठो, क्यों करते रहते हो? हमेशा आंसर हमें आना चाहिए। मैं अपने जीवन का एक अनुभव बता देता हूँ। हमारे यहाँ कोई घटना घटी तो अचानक से काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई। मैं शाम को योग में बैठा था, अचानक से सूरज भाई जी का फ़ोन आया, कि अमित रूम में आओ। मैं रूम में आ गया तो काफ़ी लोग बैठे थे, तो चर्चाएं चल रही थी, कुछ अलग ही बात थी। तो उन्होंने कहा कल से किचन तुम संभालोगे। मैं जाके खड़ा हुआ हूँ, बस मुझे कुछ नहीं पता वहाँ क्या होने वाला है। कल से किचन तुम संभालोगे? मैंने हाँ जी। 1 मिनट में और फिर वो जितने भी दिन मेरे पास हमारी किचन का चार्ज रहा, जो वाहवाही हुई, और मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं वही नॉर्मल जाके खड़ा हूँ, बस अपना जो सेवा करता हूँ वही। बस मेरा एक था कि भंडारे में रोज सुबह बाबा का आह्वान करना और बाबा को बोलना बाबा आपकी जिम्मेवारी है। मैंने हाँ तो कह दिया, मुझे पता कुछ नहीं है। और लोगों के कमेंट जो मेरे पास थे नॉर्मल, वही खाना बनाने वाले, वही मशीनें, वही लोग। और मेरे पास पर्सनल कमेंट आए थे, पर्सनल, क्योंकि अरे अमित भाई सारी दुआएं आप ही कमाओगे क्या? ठीक है, इतना अच्छा खाना, और कैसे बन रहा था जब आप सिर्फ हाँ कर देते हो। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। हाँ, फर्क ही नहीं पड़ता, आपका है ही नहीं ना, आपको तो सिर्फ बैठना है, आपको तो सिर्फ बैठना है। ठीक है, तो सदा हाजिर होनी चाहिए। ठीक है, शांतिवन संभाल लोगे आप? संभाल लेंगे। संभाल लोगे? हाँ। रेल बना देंगे वो तुम्हारी। भैया, हाँ एग्जाम जो करते हैं 21 साल का मतलब बच्चे हाँ, और जिला संभालते हैं। पूरा जिला संभालते तो हैं। फिर भी शांति वाले हाँ, कुछ भी नहीं है। पूरा जिला सिरोही कितना बड़ा जिला है, पूरा जिला संभालते हैं। ठीक है, यहाँ से 80 किलोमीटर है, और हर एक उस पर ध्यान रखना, ये रखना वो ना, और छूटर पुटर घटनाएं वहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है, समझे? और 21 साल के बच्चे। ठीक है भाई साहब, क्या ज्ञान सरोवर संभाल लोगे? संभाल लेंगे। मैं तो आपकी सुनूंगा ही नहीं, फिर कैसे करोगे मुझे? हाँ, मैं आपका ऑर्डर नहीं मानूंगा, फिर कैसे करोगे? फिर क्या करें? फिर कैसे संभालोगे? आप तो कह रहे संभाल लेंगे। बाबा कर देगा, मैं तो सीधा बैठ जाऊंगा आराम से। आप बैठ जाओगे, बाबा हाँ, कर देगा? हाँ। ठीक है, मैं पूरा करना। ओके। तो ज्ञान आपको सक्षम लीडर बनाता है, भक्ति आपको भक्त बनाती है। ज्ञान जीवन जीने की कला सिखाता है, भक्ति जीवन यापन की कला सिखाती है। जीवन यापन कैसे होना है? भगवान के भरोसे चलते रहो, रिचुअल्स के भरोसे चलते रहो, कुछ होगा ये चलते रहो। ज्ञान आपको बताता है ये करो ये रिजल्ट, ये करो ये रिजल्ट। जीवन जीने की कला
एक नहीं 21 जन्म। फिर ज्ञान भगवान के समीप ले जाता है, भक्ति भगवान से दूर करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, डाइवर्ट करती है। भगवान से हमारा संबंध डायरेक्ट था, पापा पापा कहना था और सब कुछ लेना था, और यहाँ कहीं हाथ जुड़वा रहे हैं, कहीं तीर्थ यात्राएं करवा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं, कभी कुछ। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से ये चाहेगा कि ये इतने कष्ट झेल के मुझे आए तब मैं इसको खाना दूं। एक माँ बाप क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे को जरा भी कष्ट ना हो और सारी दुनिया की खुशियां उसके कदमों में हो। ज्ञान सत्य है, भक्ति भ्रम है, झूठ नहीं है, भ्रम है। देखिए आपकी भावनाएं हैं वो भ्रम है, आप जिसके लिए कर रहे हो वो वहाँ है नहीं। हम यहाँ जो कर रहे हैं ना वो रियल है। जैसे वहाँ वो जो आपने बताया ना कि वहाँ पे भी हमें ऐसे ही फील करते थे, वो किसके लिए करते थे? वहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, बस आपको बताया गया था वो आपके सामने, आपने उसको कंसिडर किया। आज पता चला ना वो देवताएं कौन थे। शिव भगवान आज की मुरली में ना ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे थे आज की मुरली में? हाँ, इसके बाद हाँ मुझे पता थोड़ा ही था जिनकी पूजा हम करते हैं वो जाके हम बनेंगे। तो कितना बड़ा भ्रम था पूजा करना, और यहाँ पर आके पता चल गया कि ये हम ही बनेंगे। तो उस हिसाब से भ्रम माना कि हमें ये बताया गया ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, भ्रम पैदा किए। ठीक है। अच्छा, ज्ञान सत्य है और भक्ति भ्रम। ज्ञान स्वयं भगवान देते हैं, भक्ति भाइयों द्वारा मिलती है, ये हो गया है। ज्ञान परिवर्तन है, भक्ति रिपीटिशन है। ज्ञान को एक बार लो, एक हफ्ते के लिए लो, एक दिन के लिए, तुरंत परिवर्तन, आप उस दैवी घराने में कहीं ना कहीं फिट हो ही जाएंगे। और भक्ति रिपीटेशन है, करते जा रहे हैं। भक्ति एक फल, एक भक्ति का एक दिन, एक जन्म का फल मिलता है। अच्छा किया और अगले जन्म में अच्छा मिलेगा, अगले जन्म में अच्छा मिलेगा। लेकिन ज्ञान का 21 जन्मों तक चलता है। ओके, ज्ञान भक्ति का फल नहीं है, भक्ति का फल है भगवान। भगवान से मिलता है ज्ञान। ज्ञान को समझना पड़ता है, समझ के धारण करना पड़ता है। टोटल जितनी भी भक्ति की है उससे सिर्फ आपको एक चीज मिली है, वो है भगवान। अब भगवान को आपने पहचान लिया, अब जो भगवान ज्ञान दे रहा है, आपने अपनी डिग्री ले ली है, डिग्री की, तो जो आपने 4 साल मेहनत करी, उस 4 साल की मेहनत है आपकी डिग्री। अब आपको इस डिग्री के ऊपर पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे मिलेंगे नौकरी करने के। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, रोज अपना शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा, रोज अपना वो मेडिकल कॉलेज मिल गया, पढ़ाई तो आपको अपने आप ही बेयर करनी है। ठीक है, ओके, ओम शांति।